बुधवार को प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आगरा लोकसभा सीट और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर भाजपा के प्रत्याशियों के समर्थन में जन चौपाल और प्रबुद्धजन सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ साथ अपने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को आगरा में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। बुधवार को फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के शमशाबाद इलाके में और आगरा लोकसभा क्षेत्र के और सदन प्रेक्षागृह में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षियों पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। सपा का प्रत्याशी कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस का सपा में जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने मंच से कहा कि इंडी गठबंधन में होने का दावा करने वाले लोगों ने गठबंधन पार्टियों के लिए ही सीटें नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि आज आप लोग बदलते भारत ही नहीं, विकसित भारत को भी देख रहे हैं। वो पीएम मोदी ने 10 वर्षों में संभव करके दिखाया। जो पिछली सरकारों में संभव नहीं हो पाया, वो पीएम मोदी ने 10 वर्षों में संभव करके दिखाया है। फतेहपुर सीकरी अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों के लिए विख्यात है। एक और देवादिदेव महादेव बाबा बटेश्वर नाथ का पवित्र धाम इस लोकसभा सीट में है, वहीं साथ ही साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए अनेक ऐसे स्थल जो देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है, वह भी इस लोकसभा सीट में स्थित है। यहां का अन्नदाता किसान अपने परिश्रम के लिए जाना जाता है, तो मां यमुना की कृपा भी इस क्षेत्र पर बराबर बरसती है। ऐसी पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज हम सब पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। हम सब जानते हैं कि चुनाव की याद आते ही तमाम लोग अपने अपने तरीके से इसकी विवेचना भी करने लग गए हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी हमें जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, एक चीज साफ दिखाई दे रही है, और उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, चारों ओर एक आवाज है। लोग ये मानते हैं, लोगों की तमन्ना भी है, आम जनमानस की भावना भी है कि चुनाव में एक और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है, और चुनाव परिणाम के बारे में लोग पहले से आश्वस्त हैं। दूसरी ओर वे लोग हैं जो दल को तो मिलाना चाहते हैं, लेकिन उनके दिल ही नहीं मिल पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे इंडी गठबंधन में जो लोग हैं, इन लोगों की स्थिति आप देख रहे होंगे। वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने अपने सभी प्रत्याशी दे दिए, कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी, लेकिन वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है। केरल में कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, लेकिन वहां इंडी गठबंधन का हिस्सा अपने आप को कह रहा है। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रहा है, और ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में जब इनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, तो सपा का प्रत्याशी कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस का सपा में जा रहा है, और तब जोड़ तोड़ करके किसी प्रकार से ये लोग चुनावी अखाड़े में अपना दांव आजमाने का कार्य कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में वर्तमान में जो चुनावी लड़ाई चल रही है ये बहुत स्पष्ट है। एक तरफ फैमिली फर्स्ट वाले लोग हैं और दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट वाले लोग हैं। एक तरफ जातिवाद का नारा देकर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद के आधार पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इसके साथ ही कहा कि यूपी में अब पहले से कानून व्यवस्था काफी बेहतर हो चुकी है। पहले सूर्य अस्त होने के बाद थानों में ताले लग जाते थे। आज ज्यादातर अपराधी अपनी जमानतें तुड़वाकर जेल पहुंच जाते हैं, लेकिन अब तो वे वहां भी जाने से डर रहे हैं। आज अपराधी गले में पट्टी लटका कर कह रहे हैं कि हम ठेला लगाकर जीवन यापन कर लेंगे, बस हमारी जान बख्श दो। और भाइयों, यह आवश्यक भी है, यह आवश्यक भी है। आपने बदलते हुए भारत को देखा है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि बदलते हुए भारत को देख रही है। ये नया भारत है और ये नया भारत ही नहीं, बल्कि हम अपने आंखों से एक विकसित भारत का तस्वीर भी हम देख रहे हैं। विकसित भारत एक ऐसा भारत होगा जिसमें नौजवान के हाथ को कार्य होगा, हर खेत को पानी होगा, हर व्यक्ति हर परिवार के लिए उसकी जरूरत की आवश्यकताएं उसके घर तक उपलब्ध होंगी। एक सुरक्षित माहौल में पूरे देश के अंदर उत्सव जैसा माहौल होगा। उस प्रकार का वातावरण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर बनने की स्थिति पैदा हुई है और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। लोग कहते हैं क्या ये संभव है? बहनों और भाइयों, 2014 के पहले के भारत को भी आप देखते थे। जो असंभव था उसे ही संभव बनाने के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। जो लोगों के लिए था कि ये नहीं हो सकता है, मोदी जी ने उसी को संभव बनाया है। कोई एक स्कीम आप उठा के देख लीजिए। वैश्विक मंच पर भारत के सम्मान का प्रश्न था, जो काम 60 वर्ष तक कांग्रेस नहीं कर पाई, मोदी जी ने 10 वर्ष में वह काम करके दिखाया। आज दुनिया के अंदर 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बढ़ गया। भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए दावे बड़े बड़े होते थे। दुश्मन देश तब भी भारत की सीमाओं में घुसने का दुस्साहस कर जाता था। आज क्या कोई भारत की सीमा के अंदर घुसपैठ कर पाएगा? क्या आज नहीं कर सकता है। उन्हें मालूम है घुसपैठ की कीमत कैसी चुकानी पड़ सकती है। यह सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने साबित करके दिखाया है। बहनों भाइयों, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति किस प्रकार से बेहतर हुई है। ये कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके, नक्सलवाद की समस्या को समाप्त करके, पूर्वोत्तर के उग्रवाद की समस्या को समाप्त करके हम देख चुके हैं। और देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, एक्सप्रेस हाईवे, रेलवे, 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी, मेट्रो, एयर कनेक्टिविटी, ये सभी के साथ साथ जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं वहां मेडिकल कॉलेज, जिन राज्यों में आईआईटी नहीं वहां आईआईटी, जहां आईएम नहीं वहां आईएम, जहां पर एम्स नहीं वहां एम्स, ये सभी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा ये नए भारत की नई तस्वीर इन नए इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रही है। कहा कि अब प्रदेश में दंगा नहीं चलेगा, त्योहारों पर कर्फ्यू नहीं लगेगा। प्रदेश में विकास कार्यों की चर्चा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगरा में सबसे स्पीड से मेट्रो ट्रेन का काम पूरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने के बाद शहर में एयरपोर्ट के सिविल टर्मिनल का निर्माण हो रहा है। ये नया भारत है जो केवल संकल्प ही नहीं देता बल्कि संकल्पना भी देता है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट।